मारीच श्री राम को पहले से कैसे जानता था? जो मारीच ऋषियों को मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाने वाला था, तो अचानक स्वयं तपस्वी कैसे बन गया? मारीच अपने जीवन में कितनी बार श्री राम के हाथों मरते मरते बचा था? आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कथा प्रारंभ करते हैं। जब रावण दूसरी बार सीता जी का अपहरण करने के लिए मारीच के पास पहुंचा, तो मारीच ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तब मारीच ने अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए रावण को श्री राम का बल और पराक्रम बताया। मारीच रावण से बोला कि हे लंकेश, जब मैं युवा था उस समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में चूर रहता था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था, इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। मैं इधर से उधर दंडकारण्य वन में विचरण करता रहता था, और जो भी ऋषि मुनि मुझे दिख जाते थे उन्हें मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाया करता था। उन दिनों महामुनि विश्वामित्र जी कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन उन्हें भय था कि मैं उनके उस अनुष्ठान को पूर्ण करने से पहले ही नष्ट न कर दूं। उस अनुष्ठान के दौरान विश्वामित्र जी किसी के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए वे अयोध्या के महाराजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने अनुष्ठान के दौरान अपनी रक्षा करने के लिए ले आए थे। एक दिन जब मैं वन में विचरण कर रहा था, तभी मैंने एक आश्रम पर अनुष्ठान होते हुए देखा। मैं अपने घमंड में भरा हुआ उस आश्रम के भीतर घुस गया। मैं बलवान तो था ही, क्योंकि मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल था। साथ में मुझे वरदान भी मिल चुका था कि कोई भी देवता मुझे मार नहीं सकता। जैसे ही मैंने उस आश्रम के भीतर प्रवेश किया, तो श्री राम जी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। मैं समझा कि ये राजकुमार तो बालक है, यह मेरा क्या बिगाड़ेगा, और मैंने सोचा कि मैं तो इतना बलशाली हूं, यदि इस राजकुमार ने मुझसे युद्ध करने का प्रयास किया भी तो मुझे कहां हरा सकता है। मैं क्रोध में भरा हुआ सीधा विश्वामित्र जी की यज्ञ वेदी को नष्ट करने के लिए दौड़ा। इतने में ही दशरथ नंदन श्री राम ने एक शत्रु संहारक बाण छोड़ दिया। उस बाण से शत्रु का अंत निश्चित था, लेकिन जब वह बाण मेरे शरीर में लगा तो मैं उस बाण से मर तो नहीं पाया, लेकिन मैं उस बाण के प्रभाव से 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। श्री राम उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरी जान बच गई और मैं 100 योजन दूर समुद्र के गहरे जल में जाकर गिरा था। बहुत समय के बाद जब मुझे चेत आया, तब मैं लंकापुरी में गया था। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बाल बाल बच गया था। श्री रामचंद्र जी उस समय बालक थे और उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था। तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे साथ गए हुए मेरे सभी साथियों को वहीं पर मार गिरा दिया था। अब तो श्री राम अस्त्र शस्त्र चलाने में अधिक निपुण हैं, इसलिए यदि मेरे मना करने पर भी तुम श्री राम के साथ शत्रुता करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मारीच ने रावण से आगे कहा कि हे लंकापते, अब एक घटना और सुनो। जब पहली बार ही श्री राम ने मेरी बहुत दुर्दशा कर दी थी,
फिर भी मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया था। एक दिन मैं दो राक्षसों की संगत में पड़ गया। वह दो राक्षस बड़े मायावी थे। वे हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण कर रहे थे। मैं भी उनके साथ हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण करने लगा, और जहां कहीं भी कोई भी तपस्वी ऋषि मुनि मिलता तो मौका देखकर मैं अपने साथी दो राक्षसों के साथ उन ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खा लेता था। उन दो राक्षसों के साथ रहते हुए मेरा प्रतिदिन का यही कार्य हो गया था। फिर एक दिन उस दंडक वन में विचरण करते हुए मैंने दो तपस्वी देखे, जिनके साथ एक स्त्री भी थी। जब मैं उनके थोड़ा निकट पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वे श्री राम, लक्ष्मण और उनके साथ जो स्त्री थी वह सीता थी। मैं क्रूर स्वभाव का तो हो ही चुका था। जैसे ही मैंने श्री राम को देखा तो मुझे अपनी पिछली शत्रुता याद आ गई और मैंने उन तीनों को नष्ट करने का मन बना लिया था। उसके बाद मैं लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचा। अत्यंत ही क्रोध में भरकर जब मैं उनकी तरफ दौड़ा, उस समय मैं मृग के रूप में ही था। मेरे सींग बहुत तीखे थे। मैं किसी भी तरह उन तीनों को मार डालना चाहता था, लेकिन मैं इतना मूर्ख था, मेरी बुद्धि पर पानी फिर गया था कि मुझे उनकी शक्ति और उनके पराक्रम का भान ही नहीं रहा। मैं और मेरे साथ वे दो राक्षस, हम तीनों मृग बने हुए थे। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर तीन ऐसे बाण छोड़े जो शत्रु के प्राण लेने ही वाले थे। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनका सामना कर चुका था, इसलिए सावधानी पूर्वक उछलकर मैं तो भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए। दूसरी बार श्री राम से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे दूसरी बार भी नया जीवन मिला था। तभी से संन्यास लेकर सारे दुष्कर्मों को त्याग कर स्थिर चित्त होकर तपस्या में लगा रहता हूँ। अब तो मुझे हर स्थान पर, हर वस्तु में श्री राम ही दिखाई देते हैं। वे मुझे यमराज के समान प्रतीत होते हैं। हे लंकापते, मैं कभी कभी तो इतना भयभीत हो जाता हूँ कि मुझे हजारों राम अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं। सच कहूँ तो यह पूरा वन ही मुझे राममय प्रतीत होता है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब भी मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं और सपने में भी श्री राम ही दिखाई देते हैं। मैं श्री राम के प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। हे राक्षस राज, अब यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम श्री राम को शत्रु बनाओ या उन्हें क्षमा कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे सामने श्री राम की चर्चा मत करो। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हे लंकेश, मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करें, मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हारे हित की ही बात कर रहा हूँ। तुम राम से शत्रुता मोल मत लो। हे राक्षस राज, अवश्य ही कोई तुम्हारा अहित चाहता है, इसलिए तुम्हें सीता हरण करने की सलाह दी है। मारीच के इतना समझाने पर भी जब रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसके बाद मारीच को राजा की तरह आदेश देकर कहा कि हे मारीच, यह मेरी आज्ञा है कि तुम सीता हरण में मेरी सहायता करो, और यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो इसका अर्थ है तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, और इसका परिणाम एक ही है, मृत्युदंड। यह सुनकर मारीच बड़ा दुखी हुआ। फिर सोचने लगा कि यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो यह मुझे मार देगा, और यदि मैंने इसकी सहायता की तो श्री राम मुझे मार देंगे।
अब जब दोनों तरफ मरना तय ही है तो क्यों न मैं श्री राम के हाथों होने वाली जो मृत्यु है उसी को प्राप्त करूं। यह विचार करके मारीच ने बड़े भारी मन से रावण की सहायता करने की हामी भर ली। धन्यवाद।